किससे कक्का के। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्से कक्का के। मैं हूं सचिन सक्सेना और आप देख रहे हैं किस्से कक्का के। तो भाई शुरू करते हैं बीरबल और अकबर के किस्से। तो क्या था कि भाई राजा अकबर को बड़ा ही शौक था घोड़े पालने का, घोड़े खरीदने का। कोई भी व्यापारी आता घोड़े बेचने तो वो मुंह मांगी कीमत पर घोड़े खरीदता था। और अब भैया ऐसे दिन चल रहे थे, जब भी कोई आए व्यापारी तो आते ही थे भाई, चलो जैसे ये अकबर का नाम सुनते तो बेचने आते उसको घोड़े और मुंह मांगी कीमत लेकर घोड़े चले जाते थे बेच कर घोड़े देकर। अब एक बार क्या हुआ कि राजा ने एक दिन बीरबल से कहा कि बीरबल एक लिस्ट बनाओ और अपने राज्य में देखो सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है। तो भाई बीरबल की लिस्ट तैयार हो गई। उसी दिन क्या हुआ कि वो लिस्ट पढ़ सुनाते उनको, इससे पहले एक भाई वो आ गए, व्यापारी आ गया। अब वो पहली बार वो राज्य में आया तो उसने 2 घोड़े राजा को दिए और कहा ये घोड़े देखो। तो राजा ने घोड़े देखे और उन्हें पसंद आए। उन्होंने कहा मैं आपको 100 घोड़े और दे सकता हूँ ऐसे इलाके। तो उसने कहा बिल्कुल 2 के ये तो दे ही जाओ 2 घोड़े और बाकी 100 और ले आओ। तो उसने कहा लेकिन मुझे इसकी मुंह मांगी कीमत चाहिए, मतलब आपके जितने खजाने में पैसा है, खजाना है, उसमें से आधा चाहिए। तो राजा तो ऐसे थे अगर एक बार कोई चीज पसंद आ जाए तो बिल्कुल उन्होंने हुक्म दिया कि जाओ कि जितना भी खजाने में कि अपना आधा खजाना लेकर आ जाओ। कि ठीक है भैया। अब वो गए लेने, अब पूरा बिल्कुल माहौल एकदम दरबार में ऐसा हो गया कि यार आधा खजाना दे रहा, जानना पहचान और ऐसा सब। तो मंत्री संत्री जितने सब लोग बैठे थे वो भाई कोई बोल है नहीं पा रहे और बड़े अचंभे में पड़ गया। राजा बिना सोचे समझे कैसे दे सकता है। अब पूरे सब लोग जितने बैठे थे तो वो एकदम बीरबल की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगे, क्योंकि भाई जब भी कुछ काम अकबर करता था तो बीरबल ही उसको बचाता था। आज भी ऐसा ही हुआ। तो अब जैसे ही वो बीरबल ने ऐसा कहा कि भाई आधा राज वो आधा खजाना दे देंगे, अकबर ने कहा, तो अब बीरबल एकदम खड़ा हुआ। अब सब लोग तो देख ही रहे थे यार भाई बचा ले कैसे न कैसे ही करके। तो बीरबल जैसे ही खड़ा हुआ और कहने लगा कि राजा साहब कि आपने जो मुझे लिस्ट दी थी कल बनाने को मूर्खों की, तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आपका है। जैसे ही उसने कहा आपका है तो बड़े मतलब एकदम लाल आंख पड़ गई राजा की। उसको गुस्सा आ गया कि मुझे मूर्ख बता दिया। पूरी महफिल में बाहर के मेहमान आए हुए सबके सामने मुझे मूर्ख कह दिया। और ऐसे ही इसने क्या किया, वो दरबार में सब लोग हंसने लगे। जो कुछ लोग थे जो बीरबल से जलते थे वो क्यों हंसने लगे, क्योंकि वो कहने सोचने लगे अब तो राजा इसको मारेगा ही, मृत्यु दंड देगा इसको। ऐसे सोच के मन ही मन मुस्कुराने लगे और भैया पूरा बिल्कुल सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा छा गया जब राजा को भाई मूर्ख कोई कहे ऐसे माहौल में, बाहर के लोग बैठे हो सबके सामने बेइज्जती की हो, तो भाई अकबर को तो स्वाभाविक है गुस्सा तो आएगा ही। और आया भी। उसने कहा बीरबल मैं तुम्हें अभी जान से मार दूंगा। और उसने तलवार निकाली और वो बीरबल की तरफ गया। इतना सन्नाटा था कि अगर वहां सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज आ जाए। ऐसे सन्नाटे में अकबर पहुंचा और जाकर तलवार निकाली और बीरबल के कंधे पे रखी और कहा बीरबल ये बताओ, मैं आखिरी बार बस एक शब्द पूछूंगा और उसमें ही मुझे जवाब देना, तुमने सबके सामने मुझे मूर्ख क्यों कहा। आपने मुझे, मेहमान बैठे हुए हैं पूरा दरबार लगा हुआ और आपने मुझे मूर्ख बोल दिया। आपको 1 मिनट के लिए ये समझ में नहीं आया कि आप मतलब मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। तो बीरबल ने कहा साहब, राजा साहब, भले ही आप मेरे सर कलम कर दो, मुझे जान से मार दो, लेकिन सर झुका के बीरबल कह रहे हैं अकबर से कि भले ही मुझे जान से मार दो लेकिन आप मूर्ख हो। तो बीरबल ने, अकबर ने कहा क्यों, अब तू इसका जवाब दे। और मैं, तूने जवाब दिया और मैं तुझे मारा, इसलिए पूरी मतलब मुझे बता दे तूने मुझसे क्यों कहा। उसने कहा अच्छा एक बात बताओ भाई, तुम मूर्ख नहीं होगे क्या। वो व्यक्ति जो नया व्यापारी आया है, ना आप उसको जानते ना पहचानते, उसने 2 घोड़े आपको क्या दे दिए, आप उसको आधा राज अपने खजाने का मतलब आधा राज ही मान लो, पूरा उसको देने चले। आप इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा ये बताओ। तो जब आपने मुझे लिस्ट बनाने का कहा तो मैंने कोई नाम नहीं लिखे, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ ये चीज, आपसे बड़ा मूर्ख कोई होगा। तो अकबर ने कहा और अगर मान लो तुम उसको आधा दे दोगे और वो 100 घोड़े लेकर नहीं आया तो कहीं दूसरे राज्य में और बढ़िया वो तो अच्छे से रहने लगा जाओ, इतना सब कुछ मिल जाएगा, फिर क्या कर लोगे तुम।
अकबर ने कहा हाँ यार ये तो सही, तो फिर मूर्ख हुए कि नहीं हुए? तो अब एकदम वो अकबर सबकी तरफ देखने लगा और जोर जोर से हंसने लगा, कहने लगा वाह बीरबल, वाकई में तो इस चतुराई में तेरी तो कोई तोड़ नहीं है। अगर आज तू नहीं होता तो देख ले, आधा वो मैंने राज दे ही दिया था उसको, आधा खजाना दे ही दिया था। तो ऐसे किस्से हैं बीरबल और अकबर के, हंसी मजाक मूड मस्ती, मतलब यही सब उन दोनों में चलता है। कभी अकबर ऐसी गलतियां करता और बीरबल उसको बचाता रहा। तो ये किस्से हैं तो बहुत पुराने, लेकिन इनका आज भी कोई तोड़ नहीं है। जब भी बुद्धिमानिता की बात होती है, बीरबल का नाम सबसे पहले आता है। बीरबल जैसा बुद्धिमान कोई नहीं था, उसमें दिमाग था, वो अपनी बुद्धि बुद्धि से ऐसा काम लेता था कि हमेशा राजा को कष्टों से, विपदा पड़ती थी राज्यों में, सबसे वो बचाता था। तो ऐसे ही किस्से हम आपको रोज सुनाएंगे। अब आप हमारे चैनल को जल्दी से लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और आप देखते रहे किस्से कक्का के। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। किस्से कक्का के।